जय श्री श्याम दोस्तों। देखिए बेटा, पिछली वीडियो में हम लोगों ने रिलेशन चैप्टर का बेसिक तैयार किया था। तो मैंने जैसे बताया था कि हर वीडियो के साथ हम अलग अलग बातें शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। जैसे पिछली वीडियो में हमने अपना रिलेशन का बेसिक दिया आप लोगों को, तो आज हम रिलेशन का जो प्रैक्टिकल पार्ट है, एक्सरसाइज है, उसके ऊपर बेस्ड चैप्टर फर्स्ट की फर्स्ट एक्सरसाइज, उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उनको सोल्व करके देखेंगे। एक बात ध्यान रखें बेटा, आप लोग ये ना देखिए कोई क्वेश्चन बार बार एक जैसा रिपीट हो रहा तो उसको छोड़ दें। आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन करके देखना है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो। साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों का हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड के अकॉर्डिंग जो अपने पेपर में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं, वो सारे क्वेश्चन साथ साथ आपको बताए जाएंगे। तो चलिए बेटा, हमने बेसिक पढ़ लिया था पिछली वीडियो में। तो जो अगली वीडियो है आप लोगों की एक्सरसाइज 1.1 है। तो पहला क्वेश्चन आप इसका रीड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आप लोगों को क्या दे रखा है, सभी बच्चे जब ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो अपना अपना मैथ पास रखें। एक सेट ए दे रखा है आप लोगों को जिसकी वैल्यू है 3, 5। उसके बाद सेट बी है जिसकी वैल्यू है 7, 11। उसके बाद बोला गया है शो दैट द रिलेशन आर गिवन बाय ए बिलोंग्स इन ए एंड बी बिलोंग्स इन बी। तो ए बिलोंग्स इन ए एंड बी बिलोंग्स इन बी, ये बिलोंग्स करता है आप लोगों का, और शो करना है आप लोगों को ए माइनस बी आप लोगों का एम्प्टी रिलेशन हो। ए माइनस बी हमें शो करना है एम्प्टी रिलेशन। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को एम्प्टी रिलेशन के बारे में बताया था। एम्प्टी रिलेशन के बारे में क्या बताया था, जो चीज बोल रखी हो उसका अपोजिट आए, और ए माइनस बी इज ओड दिखाना है। चलिए ए ले लेते हैं जो ए में बिलोंग करता है, बी ले लेते हैं जो बी में बिलोंग करता है। ठीक है, तो पहला लिया मैंने ए माइनस बी में 3 माइनस 7 जो कि -4 आएगा, फिर 5 माइनस 11 जो कि -6 आएगा। दोनों की दोनों वैल्यू आप लोगों की इवन वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? इवन वैल्यू। पूछा गया था ओड, आया इवन, तो ये इसका ऑपोजिट निकल करके आया बेटा। क्या निकल के आया? ऑपोजिट। जैसे ही जो चीज पूछे उसका ऑपोजिट निकल के आए तो हमारा क्या बन जाएगा? एम्प्टी रिलेशन। क्या लिखेंगे आप? हेयर ए माइनस बी इज नॉट एन ओड वैल्यू, सो ए माइनस बी इज एम्प्टी रिलेशन। लीजिए भाई, आप लोगों का पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, चलिए सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आप लोगों का चेक कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर है आप लोगों का, इफ आर इज द रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए टू बी, केस है ए सेट लेस देन हो बी से। ए के एलिमेंट दे रखे हैं आप लोगों को 1, 2, 3, 4, 5, और बी के दे रखे हैं आप लोगों को 1, 4, 5। जो आर रिलेशन बनाना है, राइट डाउन द एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू आर। आर के बनाने हैं, ए के वे एलिमेंट ले जो बी से छोटे हों। जैसे एक लिया तो एक इसमें 4 से छोटा है, 5 से छोटा है, 2 4 से छोटा है, 5 से छोटा है, 3 4 से है, 3 5 से है, 4 5 से है, बस और कोई एलिमेंट नहीं आएगा। इसमें बोला गया है फाइंड द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर, इसका इनवर्स भी निकालना है। आप इसका उल्टा कीजिए, 1 4 का 4 1, 5 1, 4 2, 5 2, 4 3, या 4 3 आएगा, 4 3 कर लें आप। यहाँ 5 3, यहाँ 5 4, ये आप लोगों का इनवर्स रिलेशन आया किसका? आर का। लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक सेट ए दे रखा है आप लोगों को 1 2 3 4, इसके अकॉर्डिंग जो आर है वो आर चेक कीजिएगा। आर है आपका 1 1, 2 2, 1 2, उसके बाद है 2 3,
3 3 4 3 4 4। लीजिए भाई, इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। पहले हम रिफ्लेक्सिव निकालेंगे। चलिए भाई, इसका हमने इसका रिफ्लेक्सिव पोर्शन लिया। रिफ्लेक्सिव के अंदर आप पहले सेट का कोई भी एक एलिमेंट उठा लें। यहाँ पर मान लीजिए मैंने सेट का एलिमेंट उठाया, इस केस में सिर्फ 1। क्या उठाया? 1। तो 1 का सेम क्या आएगा? 1। चेक करें क्या ये आर के अंदर है? बिल्कुल, ये इस गिवन आर के अंदर है। तो इसका मतलब हमारा कौन सा रिलेशन बन जाएगा? इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लीजिए भाई, अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक की मैंने क्या पहचान बताई थी कि आपकी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, दूसरी को आप चेक करें। ए से बी मतलब 1 से 2 चेक करें आर के अंदर है क्या। बिल्कुल देखेंगे एक बार, 1 से 2 आर के अंदर है। अब हम इसका देखेंगे उल्टा, 2 से 1 आर के अंदर है क्या? ये आर के अंदर कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर बिलोंग नहीं करता। तो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट लास्ट रिलेशन है इसके अंदर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में शुरू की 2 कंडीशन सेटिस्फाई करे। ए से बी बिलोंग करे आर में, 1 से 2 आर में है। बी से सी बिलोंग करे आर में। चेक करो भाई आप लोग, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2 भी है, 2 से 3 भी है, बिल्कुल है। अब हम चेक करेंगे ए से सी मतलब 1 से 3, 1 से 3 आर के अंदर है क्या? 1 से 3 आर के अंदर कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब आप लोगों का ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। लीजिए बेटा, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? एक सेट दे रखा है आप लोगों को। सेट की जो वैल्यू है वो है 1 2 3। उसके बाद क्या बोला गया है? जो आर रिलेशन बना हुआ है उसकी वैल्यू लिखिएगा। आर के अंदर वैल्यू है 1 1, उसके बाद है 2 2, फिर है 3 3, फिर है 1 2, फिर है 2 3। शो करो इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। पहले रिफ्लेक्सिव, सेट का कोई भी एक एलिमेंट ले ले, एक का सेम 1 चेक करें आर में है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। ए से बी 1 से 2 आर के अंदर है क्या? 1 से 2 आर के अंदर बिल्कुल है। अब इसका उल्टा चेक करें, 2 से 1 आर में है क्या? 2 से 1 आर में नहीं है। तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं बनेगा। फिर हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। पहले ए से बी 1 से 2 आर में है क्या? बिल्कुल है, 1 से 2 आर में। अब हम चेक करेंगे बी से सी 2 से 3 आर में है क्या? बिल्कुल है बेटा, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। अब हम ए से सी मतलब 1 से 3 आर में है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 के अंदर वो देखिएगा, आप लोगों को एक सेट दे रखा है जिसकी वैल्यू है सेट में 1 2 3। आपका जो आर है वो केवल 2 ऑर्डर्ड पेयर में खाली 1 2 2 1। इसमें बोला इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। पहले हम रिफ्लेक्सिव देखेंगे बेटा। इसका एक सेट ए का 1 ले लीजिए, सेम 1 का सेम 1 आर में नहीं है। तो इसका मतलब आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक, ए से बी कंडीशन सेटिस्फाई करें, 1 से 2 आर में है। इसका उल्टा चेक करें बेटा, 2 से 1 आर में है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक बनेगा। ट्रांजिटिव चेक करेंगे। अब हम पहली 2 कंडीशन, ए से बी आर में है, बी से सी 2 से 3 नहीं ले सकते हम क्योंकि 2 से 3 नहीं है और 2 कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। तो ये ए से बी, इसको बी से सी मान लीजिए भाई, ये बी से सी है। अब ए से सी मतलब 1 से 1 आर में है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें, क्वेश्चन नंबर 6। मैंने आप लोगों को वर्ड बताए थे, कुछ 2 वर्ड दिए थे, शो और प्रूव। 3 वर्ड, एग्जामाइन, डिटरमाइन, चेक। जब ये 2 वर्ड दे रखे हो, जो चीज़ पूछ रखी हो वही दिखाना होता है। लेकिन ये जब 3 वर्ड हो तो हमें लेके चलना है ना से, कि हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन ना बने, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन ना बने, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन ना बने। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का। एक सेट ए दे रखा है, ए बी सी। उसमें बोला गया है
डिटरमाइन रिलेशन आर जो दे रखा है उसमें है ए बी ए सी बी बी, फिर है बी सी, फिर है आपका सी ए सी बी सी सी, ये आर है। डिटरमाइन करना भी हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। चलिए रिफ्लेक्सिव ले लेते हैं। पहले हमने ए लिया, ए का सेम ए, देखिए आर में है क्या, ये बिल्कुल आर में है, ये तो यस हो गया। हमें ना बनाना है तो अगला एलिमेंट लीजिए बी, बी का सेम बी, ये भी आर में है तो ये भी हो गया यस। एक और देख लीजिए लास्ट सी, सी का सेम सी, ये भी आर के अंदर है। हमने ना बनाने की पूरी कोशिश की लेकिन ना नहीं बना, ना नहीं होगा तो क्या होगा, हाँ, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में मैंने लिया पहली कंडीशन ए से बी, आर के अंदर है क्या, ए से बी आर के अंदर बिल्कुल है, ये रही। उसके बाद हम इसका उल्टा चेक करेंगे बी से ए, क्या बी से ए आर में है, कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये ना बनेगा। तो ये ना ही बना तो ना बन गया। लास्ट रिलेशन ट्रांजिटिव, ए से बी आर में है क्या, बिल्कुल है। बी से सी आर में है क्या, बिल्कुल है। अब ए से सी देखिए आर में है क्या, ये भी है। इसका मतलब तो हाँ बन गया। तो ये लेने की बजाय आप ना बनाओगे तो आप पहले ए से बी मत लो, आप इस कंडीशन को लेने की बजाय पहली कंडीशन लो बी से सी, देखो भाई आर में है क्या, ये रही। फिर सी से ए, देखो आर में है क्या, ये रही। अब देखेंगे बी से ए, बी से ए आर के अंदर नहीं है तो ये हमारा नो बनेगा। तो आप इसको ना करें, तो ये आप रफली करके देख लें। तो अब आप इसको रब कर दें, रफली करो तो अलग बात है, इसको आप रब कर दें भाई, ठीक है। ये लीजिए, तो आपको सिर्फ ये कंडीशन करके दिखानी है, ठीक है भाई। लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में है एक सेट रिलेशन जो दिखाना है, सेट नेचुरल नंबर का है। सेट जो है आपका वो नेचुरल नंबर है के से ग्रेटर देन का, मतलब एक वैल्यू दूसरी से बड़ी। मान लीजिए ए बड़ा बी से, ये कंडीशन है। चलिए भाई रिफ्लेक्सिव लेते हैं हम। पहली कंडीशन सेट नेचुरल नंबर का है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से। 1 ले लीजिए, देखते हैं आर में है क्या, एक बड़ा होता है एक से, नहीं होता, तो इसका मतलब ये हमारा बिलोंग नहीं करेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कराओ ए से बी, तो आप 2 से 1 ले लीजिए पहले, क्या 2 बड़ा 1 से, बिल्कुल होता है। अब इसका उल्टा चेक कीजिए, क्या 1 बड़ा होगा 2 से, नहीं होगा, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, तो ये नो। हमें शो भी करना है ना रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ना हो, ट्रांजिटिव हो, तो ट्रांजिटिव की लेंगे बेटा। अब हम पहली कंडीशन सेटिस्फाई करवाएं 3 से 2, 3 बड़ा होता है 2 से, 2 से 1, 2 बड़ा होता है 1 से, ए से सी, 3 से 1, क्या 3 बड़ा होगा 1 से, डेफिनेटली बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये रिलेशन बनेगा यस। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है बेटा। इसका जो सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था ग्रेटर देन का, सेकंड पार्ट है लेस देन और इक्वल। ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ करने के लिए, तो आप इसको करके देखें। अगर आपको समझ नहीं आता है, कहीं भी आप अटक जाते हैं, तो कमेंट करें मेरे पास, ताकि मैं इसको अगली वीडियो में आपके साथ शेयर कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला गया है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर। सेट अब की बार रियल नंबर का है, और जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, शो करना है, ना रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक ना ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव में मैंने रिलेशन की वैल्यू के हिसाब से 1 ले लिया। चलो पुट करके देखते हैं। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, क्या 1 बराबर तो होता है, लेकिन 1 से छोटा नहीं होता, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, ए से बी, 1 छोटा होता 2 के स्क्वायर से, बिल्कुल सही है। बी से सी, 2 छोटा होगा 1 के स्क्वायर से, नहीं होगा, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं बनेगा। ट्रांजिटिव की भी हमें नो दिखानी है, तो वैल्यू को थोड़ा सोच समझ करके लें बेटा। मैंने मान लीजिए वैल्यू ली पहली 9 से 4, बिलोंग करे यार में, क्योंकि 9 छोटा होता है 4 के स्क्वायर से। अगली ली 4 से 3, ये तो हो गई ए से बी, ये होगी बी से सी। 4 छोटा होगा 3 के स्क्वायर से, फिर ए से सी, मतलब 9 से 3, क्या 9 छोटा होगा 3 के स्क्वायर से, नहीं, बराबर होगा, तो ये छोटा नहीं होगा, तो इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन नंबर 9 है अभी आपका। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें भी जो सेट है आपका वो है रियल का, और केस है आप लोगों का बी क्यूब।
बस स्क्वायर की जगह आप लोगों को इस क्वेश्चन में क्यूब दे रखा है, तो आप इसी तरीके से करके देखेंगे, सेम है, अप्लाई करें आप खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें, क्वेश्चन नंबर 10। चेक वेदर द रिलेशन आर का जो सेट है, सॉरी सेट दे रखा वो 1 से लेके 6 तक है। जो सेट गिवन है वो 1 से लेकर के 6 तक है, और जो कंडीशन है वो है b इज इक्वल a+1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। चेक करनी है हमें यहाँ पर, तो चेक कीजिएगा भी आप। पहले रिफ्लेक्सिव सेम वैल्यू लेंगे सेट के अंदर से, 1 और 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, यहाँ पुट करें, ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक पहली कंडीशन सेटिस्फाई करवाएं, 1 से 2, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये रखें यहाँ पर, ये बराबर है। इसका उल्टा चेक करेंगे आप, यहाँ b की जगह आएगा 1 और इसकी जगह 2, क्या ये बराबर दिखाई दे रहा है? 1 बराबर 3 नहीं होगा, नो। ट्रांजिटिव a से b, 1 से 2 r में आए, b की जगह 2, यहाँ 1, ये बराबर है। b से c, यहाँ 3, यहाँ 2 जमा 1, बिल्कुल बराबर है। a से c मतलब 1 से 3, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, यहाँ वैल्यू रखे इस कंडीशन के अंदर, 3 बराबर 1 जमा 1, 3 बराबर 2 नहीं होगा, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला गया है n विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो सेट दे रखा है वो नेचुरल नंबर का है। इसके बाद बोला गया है एक्स वाई बिलोंग्स इन द नेचुरल नंबर। कंडीशन है x + y = 10i। शो करें आप, क्या चेक करना है भाई आप लोगों को? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, सेट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1, तो आप सेट का पहला एलिमेंट 1 ले लीजिए, उसका सेम 1, यहाँ पुट करके देखिए कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। 1 + 1 2 आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 10 होता है बेटा आप लोगों का, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। सिमेट्रिक केस अभी आप लोगों का, पहली कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे, 1 से 9 लें आप, तो 1 जमा 9 10 होता है, जो कि 10 के बराबर है। इसका रेसिप्रोकल चेक करेंगे अब हम, 9 जमा 1, बिल्कुल ये बराबर आएगा, ये हर कंडीशन पे इक्वल होगा, इसका मतलब ये यस बनेगा। लास्ट के ट्रांजिटिव, पहली 2 कंडीशन सेटिस्फाई करवाएं, 1 से 9 ले लिया मैंने, 1 जमा 9 जो कि आपका होता है 10, 9 से 1, 9 जमा 1 जो कि होता है 10। अब a से c लेंगे, मतलब 1 से 1, 1 जमा 1 जो कि 2, 10 के बराबर नहीं होता, इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बनेगा। लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स। L जो सेट है ऑल लाइन्स का है, लाइन बना लीजिए L1, L2, L3 से लेकर के Ln, ये सेट ऑफ ऑल लाइन्स। इसमें बोला L1 इज परपेंडिकुलर L2, L1 इज परपेंडिकुलर L2, शो दैट सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। चलो पहले रिफ्लेक्सिव ले लेते हैं भी हम, रिफ्लेक्सिव में सेम लाइन लेते हैं, L1 से L1। क्या एक लाइन अपने आप पर परपेंडिकुलर होती है? मान लीजिए कि लाइन L1 नहीं है, क्या इसने कहीं भी अपने आप 90 डिग्री बना रखा? नहीं बना रखा, तो मतलब नहीं बनेगा, बिलोंग नहीं करेगा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक चेक करेंगे अब हम, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, A से B मतलब L1 से L2, L1 परपेंडिकुलर L2, बिल्कुल होगा बेटा, L1 परपेंडिकुलर L2। मान लीजिए ये L1 है, ये L2 है। अब इसका उल्टा देखेंगे अब हम, अगर अब इसका उल्टा देखें तो क्या L2 L1 पे होगा? बिल्कुल होगा, तो ये तो यस होगा भाई, यस। लास्ट केस ट्रांजिटिव, L1 से L2, मान लिया इसमें L1 परपेंडिकुलर L2 गिवन भी है, बिलोंग करेगा। L2 से L1 ले लो, L2 L1 पे भी होगा, लेकिन बात L1 से L1 की आए तो एक लाइन अपने आप पर कभी परपेंडिकुलर नहीं बनाएगी, तो इसका मतलब ये केस नहीं करेगा लाई आर के अंदर, तो इसका केस आएगा नो। लीजिए बेटा, आप लोगों की ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज में जो पेपर में क्वेश्चन पुटअप होता है वो बता देता हूं किस तरीके का होगा। एग्जामिनेशन पैटर्न क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जामिनेशन के अंदर पुट होता है, क्वेश्चन सिंपल डायरेक्ट होगा,
सेट ए दे रखा होगा आप लोगों को, कुछ भी आपका आर रिलेशन बना करके दे रखा होगा, ऑप्शन होगा अभी आप लोगों के पास रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, डी नन ऑफ दीज। तो इस तरीके का होगा। तो आप लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों केसेस निकालेंगे जैसे हम लोगों ने 12 क्वेश्चन में निकाल करके देखे हैं। तो उस हिसाब से आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना बेटा। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन ऑप्शन टाइप पक्का बनते हैं पेपर के अंदर। तो आप इन 12 के 12 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट करें ताकि मैं आपको अगली वीडियो में शेयर कर सकूं उस क्वेश्चन को, या कोई और क्वेश्चन जो मैथ के अंदर नहीं है, कभी पेपर में पुटअप हुआ हो और आप लोगों को थोड़ा टिपिकल लगता हो, तो वो भी आप मेरे पास पिक्चर शेयर करें कमेंट बॉक्स में ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं अगली वीडियो के ज़रिए। तो अब आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और बच्चे भी इस वीडियो को देख सके। थैंक यू।